अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शिवम आप सबके सामने लाभ हानि का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आया हूं। तो जो लोग चैनल पर नए हों वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। तो देखिए, इसको मैंने परसेंटेज में भी इस टाइप क्वेश्चन लिए हुए थे, वहाँ से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया क्रय मूल्य का 60%, तो मैंने बताया था सीपी का 60%। कुछ अगर आपको परसेंटेज आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो आपको ये आसानी से लग जाएगा, क्योंकि परसेंटेज और लाभ हानि दोनों एक ही तरीके से लगते हैं। तो 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो विक्रय मूल्य का 50% का मीन्स होता है गुणा। तो मैंने आपसे बताया था कि जब इस तरह लिखा जाए तो आप इसको आसानी से परसेंटेज काट सकते हैं। का से गुणा मैंने गुणा कट गया और जीरो से जीरो कट गया, तो आपके पास बचता है सीपी गुणे 6 बराबर एसपी गुणे 5। या आप ऐसे भी देख सकते हैं सीपी का 60% मतलब होता है बटे में 100 बराबर एसपी का 50%। तो आप देखिए यहाँ से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आप देखते हैं सीपी गुणे 6 और एसपी गुणे 5 ही हमारे पास बचता है, जो कि हमने यहाँ पे पहले से लिखा गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं सीपी बटे एसपी 5 मतलब 5 बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात हो गया और इसी अनुपात से हम आगे सवाल को लगाएंगे, तो इसलिए आप अनुपात बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि सीपी कितना दिया गया है, सीपी 5 रुपया है। तो बताइए क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है उसका 6 रुपया। तो कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद के 6 रुपये में बेच दी जा रही है, तो उसको 1 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फ़ायदा, यानी फ़ायदा मतलब लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है 1 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना दिया गया है 5। मैंने बताया था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, और यहाँ पे गुणे 100 कर दीजिए। परसेंट लगाने के लिए काट दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो 20% हमारा लाभ होगा, न कि हानि। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है, इस तरह आसानी से आप सवाल को कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये में कोई सामान था, अगर 10% की लाभ पर बेचा होता तो वो कितने में बेचता है उसको? 110 रुपये में। ठीक है, अब वह कह रहा है कि यदि वह 15% लाभ पर बेचता, तो यानी यही 100 रुपये का सामान वो कितने में बेचता है? अब 115 रुपया में, तो उसको 200 रुपये जो है अधिक मिलते। कितने अधिक मिलते? 200 रुपया। पहले वह 10% में बेचता तो 110 रुपया का बेचता, जब वह 15% लाभ पर बेचता तो वह 115 में बेचता। तो पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा क्या है? 100 रुपया। तो हमको सबसे पहले 200 बराबर करना पड़ेगा। तो ये बताइए परसेंटेज में आप देखिए यह 110 है और ये 115, तो कै परसेंट ज़्यादा है? ये संख्या कै परसेंट ज़्यादा है? 5x है ना, ये 110 है और 115, तो 5x बराबर 200 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 चौक को 20। इसलिए हमने क्रय मूल्य क्या माना है? 100x। तो 100 का आप मान निकाल लीजिए, तो 100 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा? 4000 रुपया। कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। इस टाइप का सवाल आता है और आप लोग अक्सर गलती करके आते हैं, जबकि इनको केवल और केवल परसेंट से लगाना रहता है। इस पे एक सवाल इसी का आगे एक और अच्छा सवाल आता है, जब एग्जामिनर को कठिन पूछना रहता है तो इसमें थोड़ा सा घुमा देता है, और तब भी वो परसेंट से ही लगता है। मैं उसको नेक्स्ट के अगले वीडियो में IC में अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा।
एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। तो पहले आप क्या लिखेंगे, 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदा होगा, जब उसको 15% लाभ पर बेचेगा तो 115 में बेचेगा। यहाँ तक एक एक लाइन पढ़िए और समझिए और उसको लिखते हुए चलिए, आपका सवाल लग जाएगा। मैंने लिखा एक व्यक्ति ने 15% लाभ पर बेचा, तो भाई 100 रुपये में वो ख़रीदा होगा तो 115 में वो बेच दिया होगा। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होगी। यदि वह 10% हानि पर बेचता, तो चूंकि क्रय मूल्य पर ही हानि निकालेंगे, तो अगर वह उसको 10% की हानि पर बेचता तो 100 रुपये का सामान 90 में बेचता, तो उसको 500 रुपया कम मिलता। तो जाहिर सी बात है, कहाँ उसको 115 मिल रहा है, कहाँ उसको अब 90 मिल रहा है, तो इसी का माना बराबर कर दीजिए। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25 रुपया। तो 25 x बराबर 500 के, तो x बराबर 20 के, तो 100 का मान निकाल दीजिए, 100 x बराबर 2000 के। कितना, 2000। एकदम आसान सा सवाल है, बस इन दोनों का हमको अंतर निकालना है और उसको दिए गए मान के बराबर करना है। आपका आंसर तुरंत निकल के चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये सवाल आप लोगों ने पीछे जो वीडियो मैंने बताया है वहाँ से इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आप लोग एक एक वीडियो को देखते हुए चलिए। पूरा का पूरा मैथ्स आपको सॉल्यूशन एक सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उससे आप यूपी टेट, सी टेट, लेखपाल, शिक्षक भर्ती किसी भी एग्ज़ाम में आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे किसी में भी लेखपाल सभी में आप इसको आसानी से मैथ्स को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा। 40 रुपये में 45 केला बेचने पे, तो मैंने बताया था कि मूल्य को ऊपर लिखते हैं, वस्तु को नीचे लिखते हैं। बेचने 20% की हानि होती है, तो जब हमारी हानि होती है तो हमको सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब इसको करा है कि कितने में, 24 रुपये में कितने केले बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो जब बेचना है, पूछा है कितने में बेचें, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 को कहाँ लिखते हैं, नीचे। चूँकि लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हानि हो रही थी इसलिए 100 में से घटा के लिखे हैं। तो आप जल्दी से इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और इसको काटेंगे आप तो 5 और 8 40, 5 9 45, 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9 और 2 चौक को 8, यानी कि 4/3 बचा। सही है, क्या बचेगा आपके सामने, 4/3। यहाँ से सब अंक कट गया है तो 4/3 बचा। इसको भूल से भी 3/4 या कुछ और मत लिखिएगा, नहीं तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। तो अब बताइए, 4/3 बचा तो यहाँ पे रुपया होता है, नीचे होती है वस्तु। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऊपर रुपया लिखते हैं, नीचे वस्तु लिखते हैं। तो चूँकि 4 रुपये में क्या वस्तु मिल रही है, 3 वस्तु। कितना, 3 वस्तु। तो पूछा है 24 रुपये में, तो जब 6 से गुणा कर देंगे आप दोनों तरफ, तो 6 चौक को 24 रुपया में कितना मिलेगा, 6 तरीके 18। ठीक है, 6 तरीके 18 वस्तु आपको मिलेगा। यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ गया, तो 4 रुपये में हमको 3 वस्तु मिल रही है। 4 रुपये में 3 वस्तु, तो हम दोनों तरफ 6 से गुणा कर देंगे 24 लाने के लिए। 24 लाने के लिए 6 चौक को 24, तो हम जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 का यहाँ भी गुणा करेंगे, तो 6 तरीके 18, तो हमें कितनी वस्तु मिलेगी, 18 वस्तु। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, और बी उसे सी को कितना पर बेचे कि ए को 15% का लाभ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वस्तु का घोड़े का क्रय मूल्य निकाल लीजिए कि ए ने कितने रुपए में इसको क्रय किया था। तो ए ने बी को 4800 में बेचा, तो 4800 और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 को ऊपर लिखते हैं। चूँकि हानि हो रही है तो 80 लिखेंगे, 100 में से 20 घटा के 80 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इसको काट दीजिए, 8 छक 48, यानी कि 6000 रुपये में घोड़े को ख़रीदा गया था। तो अब चूँकि 4800 में बेचे हैं तो इसलिए 20% की हानि हुई, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, 6000 रुपया। अब करा कितने, अब 15% का लाभ हो, तो 15% का लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो 15% का लाभ निकाल लीजिए, 115/100। तो इसको सॉल्व करिएगा,
आपका आ जाएगा 1×6=90 यानी 6900 आ जाएगा। ठीक है, 115 गुणे 6 करेंगे तो सही, हाँ 6900 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये चूंकि 15% लाभ पर है और ये वस्तु का क्रय मूल्य है। अब आपसे पूछा गया कि बी को कितना लाभ हुआ, तो बताइए कि 4800 रुपये का कहाँ था, और जब 15% का लाभ हो रहा है तो 6900 हो जा रहा है। तो 6900 और 4800 का जो अंतर होगा वही किसका लाभ होगा? बी का। ठीक है, वही किसका लाभ होगा? बी का। कहाँ वो 4800 में घाटा सह के बेच रहा था और 15% लाभ पे वो 6900 में बेच रहा है। तो बी का अभिलाभ कितना होगा? 6900 माइनस 4800 यानी कि 2100 रुपया आपका अभिलाभ हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए इसको, ये तो भी आप लोगों ने इसको बेसिक से लगाया, अगर परसेंटेज से लगाना रहता तो कैसे लगाते हैं? परसेंट से लगाने के लिए देखिए, ए ने बी को 4800 में बेचा जिससे कि 20% की हानि हुई। तो ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, यानी ए ने 100 रुपये में ख़रीदा था तो बी को कितने में बेचा होगा? 80 रुपये में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। अब बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए से 15% लाभ होता है, यानी ये जो लाभ है वो ए से देखना है। तो ए से लाभ होने पे वो 115 रुपये में बिकेगा। यहाँ तक नहीं दिक्कत है। तो पूछा है कि बी को कितना अभिलाभ हुआ, तो बताइए बी को कितने मिला? 80 रुपये में, और सी 115 रुपया में। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 80 और 115 का अंतर 35। तो इसी 35 का मान आपसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है। 100 रुपये का सामान था, 20 रुपये घाटा सह 80 रुपया में बी को बेचा गया। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो ए को लाभ हो रहा है 15% का, तो 15% का लाभ होगा तो 115 में बिका होगा। तो बी 80, 115, इसका अंतर 35। हमको 35 का मान निकल जाए, 35x का मान निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके देखिए दिया क्या गया है? दिया गया 4800 में बेचा गया। तो आपसे ये जो 80 का मान दिया गया है, 80x बराबर कितना दिया गया? 4800। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 60। काट दीजिएगा, आपका 8×6 48, x का मान कितना आ जाएगा? 60। तो x बराबर 60 आ गया। तो 35 गुणे जब 60 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2100 आंसर आ जाएगा। 6×5 30, 6×18 21, हाँ 2100 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी आप सवाल को कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? व्यवहारिक सवाल है। व्यवहारिक सवाल मतलब क्या है कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि कोई, मान लीजिए कोई भी वस्तु है जिसका दाम 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया है, तो जो दुकानदार है उसको जब बेच रहा है तो उसको 19% की हानि हो रही है। तो 19% की हानि होगी तो 81 रुपये में बेचेगा। तो कह रहा है कि वह क्या किया? कुछ रुपया बढ़ा दिया, वह 162 रुपया उसकी वृद्धि कर दिया। तो 162 रुपये की वृद्धि करने के बाद जो है क्या हुआ? उसको अब वही सामान 17% का प्रॉफिट होने लगा। तो 17% जब प्रॉफिट होगा तो वह कितने में बेचेगा? 117 रुपये में बेचेगा। तो चूंकि इन दोनों के बीच में परसेंटेज कितनी वृद्धि हुई है, तो 117 और 81 का जब अंतर निकालेंगे आप तो आपका आएगा 36x। 7 में से 1 गया 6, हाँ 36 आ जाएगा। 8 3 11, और इसी 36x का मान कितना दिया गया है? 162। एकदम पिछला सवाल है उसी तरह बस दिया गया है, केवल कहने का तरीका बदल गया है, सवाल का लैंग्वेज चेंज कर दिया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम में कर हो सकते हैं। पर सवाल वही है कि 100 रुपये का सामान है, पहले 81 में बेच रहे हैं तो घाटा हो रहा है। तो फिर 162 रुपया जब वस्तु का दाम बढ़ा दिया तो उसको 117% का लाभ होने लगा। तो इस तरह आप सवाल को इसका मान निकाल लीजिए, x का मान। तो x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 3×5 15। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो x का मान 4.5 आ जाएगा। 4.5 तो 100x का मान कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450।
अच्छा, अगर इससे आप चाहते हैं बचना कैलकुलेशन से, तो एक तरीका आप और भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको लगा सकते हैं कैलकुलेशन। जैसे कि आपका 36x बराबर 162 था, तो ये आप देखिए इसको 4 के में 36 को 4 के रूप में बदल दीजिए, तो 9 से काटने पे ये 4 हो जाएगा, तो 9 चौक को 36, इसको भी काट दीजिए, 9 एकम 9 और 7, 9 अठे 72। अब चूंकि दोनों तरफ 25 से गुणा कर दीजिए, तब भी आपका आंसर चला आएगा। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, चाहे x का मान निकाल के, चाहे 4 के रूप में छोटा करके कर सकते हैं, तब भी आपको आंसर उतना ही मिलेगा। अच्छा, अब 18 गुणे 25 है, 18 गुणे 25, तो हम जानते हैं कि 18 में 2 जोड़ने पे 20 हो जाता है। एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको, तो 18 में 2 जोड़ने पे 20 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 हो गया, यानी 500 हो गया। अब 25 दूना 50 घटा दीजिए, तो 450। तो इस तरह भी आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर है, आप उससे भी करेंगे आपका हो जाएगा। कुछ नहीं है, जैसे 20 18 को मैंने 20 - 2 लिख दिया अपने माइंड में, अपने दिमाग में, तो 25 दूना 500 कर दिया, और फिर 25 दूना 50 घटा के 450 लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान यक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपया अधिक मिल जाते हैं, तदनुसार श्रीमान जी का कितने में वस्तु खरीदी गई थी। कहने का मतलब क्या है, श्रीमान जी जो यक्स हैं, श्रीमान यक्स हैं, वो 100 रुपये का सामान था, उसको 5% की हानि पर बेचते हैं, तो 95 का बेचते हैं, और फिर वह उसमें 150 रुपया अधिक पाते हैं। कब? जब उसको 5% प्रॉफिट पे बेच देते हैं। ठीक है, जब वह उसको 95 में बेचते हैं और फिर जब वो 105 रुपये में बेचते हैं, तो दोनों के बीच में उनको 150 रुपये का फ़ायदा मिलता है। 95 रुपये का सामान बेचने पे 5% की हानि होती है, और 105 रुपये का बेचने से उनको 5% का लाभ होता है। तो 95 और 105 का अंतर हो गया 10 यक्स, तो 10 यक्स बराबर 150 के, तो इसलिए 100 यक्स बराबर आपका हो जाएगा 1500 के। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, साहब ने कितने में खरीदी होगी वस्तु, 1500 रुपये में खरीदी होगी। तो इस तरह भी आप सवाल को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको जो सवाल दिया गया है उसी से लगाने का प्रयास कीजिए, फार्मूला का चक्कर मत रहिए। अनुपात और लाभ हानि का बहुत ही पुराना सवाल है ये सब। आप अनुपात से लाभ हानि को सवाल के लगा सकते हैं, और उसको अगर आप फार्मूले के चक्कर में रहेंगे तो कंफ्यूज होंगे। फार्मूले से बचने के लिए आप इसको यहीं पे लगाइए, जो सवाल लिखा गया है उसी को मैथ में लिख दीजिए। 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो देखिए 400 नींबुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य बराबर किसके दिया गया है, 300 नींबुओं के विक्रय मूल्य के। यही तक सवाल देखिए, यहीं पर है, सवाल ख़त्म हो गया। 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको आप काट दीजिए, या CP/SP लिख दीजिए, CP/SP, CP यहाँ पे है, SP इधर आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 320/400। इसको आप छोटा कर लीजिए, 8 चौक को 32, 8 पच्चे 40। ठीक है, यानी कि CP और SP का अनुपात कितना हो गया, 4:5। तो CP 4 रुपया हो गया। अब कितने का बेच रहा है, 5 रुपये का। 4 रुपये का सामान बिक रहा है 5 रुपया में, कितने का बेच रहा है, 5 रुपये का। तो 1 रुपया उसको क्या मिला, फ़ायदा। क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 4, गुणे लगा दीजिए 100, तो काट के कितना आपका आंसर हो जाएगा, 25%। और इसको आप फार्मूले के चक्कर में रहेंगे तो आपको फार्मूला भी याद करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में घुमा भी दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी। इस तरह आप सवाल को केवल लैंग्वेज पढ़ के आपने ऐसे लिख दिया तो आपका सवाल तुरंत लग जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, 15 सेबों का क्रय मूल्य, 15 सेबों का क्रय मूल्य बराबर है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के। तो हम क्या करेंगे, CP/SP निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 25/15, 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, यानी कि 5/3। तो 5 रुपये हम खरीद के 3 रुपये हम बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 रुपये का उसको हानि होगा, घाटा होगा। और चूंकि
हमेशा याद रखिएगा कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य यहाँ पे 5 रुपया है, तो यहाँ गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, आपका आ जाएगा 40%। 40% की उसको हानि होगी। ठीक है, सवाल को लगाइएगा। इस सवाल को आप स्वयं प्रयास कीजिएगा, आपका समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 और होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसको बता दे रहे हैं। तो इस सवाल को आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है। इसको आप लगाइएगा और इसको लगा के कमेंट कर दीजिएगा कितना इसका आंसर आया। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको पूरा मैथ्स का वीडियो आपको मिलेगा। आगामी सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए आपको लगभग 50% मैटर सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन और हिंदी का प्रैक्टिस, इतना सब कुछ शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी की जा रही है। और जैसा भी अनाउंसमेंट होगा गवर्नमेंट के आते हुए, उस हिसाब से आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा एक बार। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है। देखिए मैथ का मैंने सवाल लिख दिया यहाँ पे कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का माने गुणा होता है, 8/5 है। तो हम क्या करेंगे, SP/CP निकाल लेंगे, या आपका जो मन करे वो निकाल लीजिएगा, किसी से भी सवाल लग जाएगा। तो SP/CP हो जाएगा 8/5, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। कितने का बेच रहा है, 8 रुपया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं CP का मान 5 है और SP का मान कितना है, 8 है। तो 5 रुपये का सामान बिक रहा है, बेच रहा है 8 रुपये में, तो उसको फायदा कितने का हो रहा है, 3 का। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5 गुणे 100, 5 दूनी 10, तो 20 तिहाई 60%। कितना हो जाएगा, 60% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। SSC CGL का ये सवाल है, तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। किसी वस्तु विक्रेता को 60 चीज़ें बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदल दिया गया है, इसीलिए मैंने कहा फार्मूला के चक्कर मत रहिएगा। यहाँ पे आप सवाल लगाइए। पिछले वाले सवाल से ये एक अगला टाइप का सवाल दिया गया है। यहाँ पीछे क्या था कि 60 चीज़ें का क्रय मूल्य उनके विक्रय मूल्य के बराबर होता था, यहाँ पे या उनकी हानि के बराबर होता था। यहाँ पे 60 चीज़ों का बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, बराबर लाभ मिलता है। तो यहाँ पे इसको आप जब लिखेंगे तो 60 चीज़ें बेचा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि समझिएगा, 60 चीज़ों को बेचा तब उसको 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। यानी किसी वस्तु का जिसे जो 60 वस्तुओं को बेचने पे जो लाभ मिलता है, 60 वस्तुओं को बेचने पे जो लाभ मिलता है, वो 15 वस्तुओं को जब बेचा होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, 60 चीज़ों को बेचकर जो लाभ मिलता है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत अब नहीं होगा। तो आप यहाँ से प्रॉफिट बटे SP निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे SP दिया गया है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है। तो प्रॉफिट बटे SP हो जाएगा 15/60। 15 एक कम 15, 15 चौको 60, यानी कि 1/4। तो यहाँ पे देखिए, कोई वस्तु का लाभ कै रुपया है, 1 रुपया। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपया। तो बताइए वस्तु का CP कितना होगा, क्योंकि हम लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो कोई वस्तु को 4 रुपया में बेचा गया है, उस पर लाभ 1 रुपया मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपया। तो 1/3 गुणे 100, यानी कि 33 सही 1/3% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी समझिएगा, फिर समझा देंगे सवाल को। कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, आप समझने का प्रयास कीजिए कि 250 कुर्सियाँ बेची, यानी कुल देखिए कुल कुर्सी तो 250 बेची, जो पूरी वस्तु कितनी है, 250। तो उनको बेचने पे उन पर जो है, इसको बेचने से
इस पे जो लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ निकालना है, तो इस पे जो लाभ हो रहा है वो 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है। यानी कि 250 कुर्सियों को जो बेचने से जो लाभ होता है वो केवल 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य है उसका जो रुपया आया है वो 250 वस्तुओं के केवल और केवल प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से P/SP निकाल लीजिए। 50/250 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। यानी कि वस्तु 1 रुपये का फ़ायदा ले रही है 5 रुपये के बेचने पे, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा तो 4, तो 1/4 का मान होता है 25%। तो यहाँ से इसको आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। यहाँ पे देखिए 36 संतरा बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि 36 संतरा को बेचा होगा तब वो उस पे जो हानि होती है वो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बिक्री मूल्य के बराबर है। तो चूंकि हानि हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस/SP। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 4/36 यानी 1/9। ठीक है, लॉस मतलब 4/36, हानि बटे विक्रय मूल्य 4/36 हो गया। 4 एकम 4, 4 9 36। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 रुपया। तो 1/8 × 100। आसानी से इसको आप लगा सकते हैं, आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मत देखिएगा क्योंकि ये सवाल आपने गलत लगाया हुआ है, क्योंकि आपसे एक छोटी सी गलती हो गई और आपका 1 नंबर कम हो गया। यहाँ पे गलती क्या हुई है आप सोचिए, यहाँ पे आपसे गलती क्या हुआ है। देखिए आप थोड़ी सी गलती पहचानिए अपनी गलती कहाँ पे हुई है। गलती आपसे यहाँ पे हुई है कि वस्तु 1 रुपये की घाटा उसको हो रही है, हानि हो रही है। हानि होने के बाद वो 9 रुपये में बेच रहा है, तो कितने में ख़रीदा होगा। अगर वस्तु 8 रुपये में ख़रीदा होता तो 8 रुपया में खरीद के 9 रुपया में बेचता तो उसको लाभ होता, न कि हानि होती। ठीक है, वस्तु जो है अगर 8 रुपये में खरीदी गई होती और 9 रुपये में बेची जाती तो उसको लाभ होता, न कि हानि है। तो यहाँ पे आप समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पे हमसे गलती कहाँ हुई है। तो ठीक है, तो इसको वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपया बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 रुपया बढ़ के वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया। अब यहाँ पे आप सही कर गए क्या कि 10 रुपये में वस्तु को खरीदा होगा, 9 रुपये में बेचा होगा, तब उसको 1 रुपये की हानि होगी। तो आप परसेंटेज ऑफ हानि निकाल लीजिए। 1/10 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 10%। आप देखिए अगर 1/8 से निकाले होते हैं तो 12.5% भी आपका दिया था, तो आप लगाते हैं आपका हो जाता गलत। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, 10%। ये ऑप्शन आपको कब समझ में आता है, जब इसका आप आंसर की मिलाते तब आपको लगता कि ओ यहाँ पे एक छोटी सी गलती, 1 नंबर हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो एग्ज़ाम में थोड़ा इन सब से बचिएगा, एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 1 गेंद का लागत मूल्य कितना है। यहाँ पे थोड़ा सवाल घुमा दिया है, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे गेंद का मूल्य पूछा है, अभी तक परसेंटेज पूछ रहा था। तो मान लीजिए एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपया है, तो 17 गेंद कितना हो जाएगा, 17x। ठीक है, एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपया है तो 17 गेंद का 17x हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि 17x बेचने पे 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि 17 गेंदों को बेचने पे जो हानि होती है वह 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर होती है। तो L/CP निकाल लीजिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है। 5/17। हाँ तो देखिए यहाँ पे हानि 5 रुपये की है, क्रय मूल्य दिया 17 रुपया, तो वस्तु कितने में बिकेगा, 17 रुपये का वस्तु खरीद के 5 रुपये की हानि होती है तो वस्तु बिकेगा 12 रुपया में। और इसी 12 का मान देखिए आपसे सवाल में दिया गया है 720 का।
तो x कितना हो जाएगा, x बराबर 60, 12 छक 72, यानी एक गेंद कितने का हो जाएगा, 60 रुपये का। ठीक है, एक गेंद का मूल्य 60 रुपया। यहाँ पे 5 और 17 रुपये का कोई वस्तु खरीदी गई, 5 रुपये का उसको हानि हुआ, तो 17 में से 5 हटाएंगे तभी तो उसका विक्रय मूल्य आएगा। तो 12 रुपये बराबर 720 के, तो x बराबर 60 के। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, और इस चैनल पे आप जुड़े रहिए। किसी भी आगामी भर्ती के लिए कोई भी सूचना नोटिस मिलती है तो आपके सबसे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।